हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज। एक त्रिभुज के कुछ गुण। त्रिभुज के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। त्रिभुज की जितने भी कोण होते हैं वो साइड बाय एंगल और हमारी भुजाएं कितनी बराबर होती हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए एक त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में इस कक्षा में अच्छे से हम पढ़ते हैं। एक त्रिभुज के कुछ गुण। अब क्या है? एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। अतः आकृति 7.24 का त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के। A, B और C। A, B, C 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया कि समद्विबाहु क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC क्या है? आपके बराबर हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसके कुछ गुणों के बारे में। अब ये क्या है? समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो 3.5 और तीसरी भुजा क्या आ गई आपकी? 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय 7.2 में एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उत्पत्ति में हम देखते हैं हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AB बराबर है AC के और हमें त्रिभुज B कोण और कोण C सिद्ध करना है। कोण B और कोण C सिद्ध करना है। आइए कोण A का समद्विभाजक खींचें। मान लीजिए BC से D पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है? BC से D पर। D पर मिलता है। अब देख सकते हैं आप। अब त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में, अब देखिए यहाँ पर BAD, BA और D और आ गया आपका CAD। ये क्या हो गया आपका? AB बराबर है AC के। AB ये रहा और AC ये रहा। अब त्रिभुज BAD बराबर है त्रिभुज CAD के। BAD बराबर है CAD के। CAD के। अब क्या हो गया आपका? AD बराबर है AD के। ये क्या हो गई? आपकी उभयनिष्ठ हो गई। कौन सी रेखा हो गई आपकी? उभयनिष्ठ। अब त्रिभुज BAD बराबर है और समरूप भी है त्रिभुज CAD के। अब क्या हो गया आपका? त्रिभुज ABD बराबर है त्रिभुज ACD के। ACD और ये क्या हो गया? ABD। अब क्या हो गया? B बराबर हो गया त्रिभुज C के। तो B जो आ गया आपका बराबर हो गया त्रिभुज C के। अब प्रमेय 7.3 में देखते हैं किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। प्रमेय 7.2 का विलोम देखते हैं हम क्या है, देखिए। अब दिया गया है उदाहरण नंबर 4। त्रिभुज ABC में हम देखेंगे कि एंगल A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर क्या है? लंब है। BC आपका ये रहा, इस पर AD इस पर क्या है? लंब है। देखिए ये आपका एक त्रिभुज बन गया यहाँ से। अब देखते हैं BC पर लंब है। अब देखते हैं कि AB बराबर है AC के। AB किसके बराबर है? AC के। और त्रिभुज ABC क्या है? एक समद्विबाहु है। क्या है? समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या हैं? आपकी बराबर हैं। दो भुजाएं क्या है? बराबर। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में अब हम देखते हैं त्रिभुज BAD बराबर है त्रिभुज CAD में दिया गया है क्योंकि
और ए डी बराबर है आपका ए डी के, ये क्या हो गया आपका उभयनिष्ठ हो गया। ये बीच वाली जो रेखा हो गई आपकी क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, और ये दोनों क्या हैं आपके बराबर हैं। अब त्रिभुज ए डी बी बराबर है किसके, त्रिभुज ए डी सी के, कितना है आपका 90 डिग्री, ये दिया गया है। अब त्रिभुज ए बी डी बराबर है त्रिभुज ए सी डी के, ये बराबर भी हैं और समरूप भी हैं। अब एंगल साइड एंगल के नियम से इसको हम करेंगे, इसलिए ए बी बराबर है ए सी के, ये क्या हो गई आपकी ए बी, ए से लेकर बी तक की, और ये क्या हो गई आपकी ए सी, तो ए बी बराबर ए सी। अब त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु है, ये जो त्रिभुज है क्या हो गया समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा उससे अलग हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा कहलाता है। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5। ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। अब देखिए आकृति में दर्शाया गया है कि बी एफ बराबर है सी ई के, क्या है बी एफ किसके बराबर है सी ई के। अब हल देखिए क्या है, त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज ए सी ई में ए बी एफ आपका बराबर है क्या ए सी ई के, ए सी ई के, ये एफ आ गया आपका और ये आ गया आपका ई। अब दर्शाया गया है इसमें देखिए कि ए बी बराबर ए सी है, ए सी दिया है। अब ए एंगल क्या हो गया आपका बराबर ए एंगल, उभयनिष्ठ क्या हो गया आपकी उभयनिष्ठ हो गई, दोनों में बराबर हो गई। अब ए एफ बराबर हो गया ए ई के, बराबर भुजाओं के आधे आपके हो गए। अब इस प्रकार त्रिभुज ए एफ, अब देख लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी एफ बराबर त्रिभुज ए सी एफ के, ये अब बी एफ बराबर हो गया सी ई के, तो बी एफ बराबर हो गया सी ई के। आपकी क्या हो गई समद्विभाजित रेखाएं हो गई, समद्विभाजित करती हैं दो पार्ट्स में, क्या हो गई पार्ट्स में डिवाइड। नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी बराबर है किसके ए सी के, और की भुजा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार लिए गए हैं, डी और ई इस प्रकार लिए गए हैं कि बी ई बराबर है सी डी के, बी ई बराबर है सी डी के, और दर्शाया गया है कि ए डी बराबर है ए ई के। अब देखिए आपको ए बी सी दिया गया है जिसमें डी एक बिंदु है और ई एक बिंदु है, ये देखिए अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई में देखते हैं। अब ए बी बराबर ए सी दिया गया है समीकरण नंबर 1 में आपको, और एंगल बी और एंगल सी आपके बराबर हो गए, तो एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल ये और एंगल ये वाला दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, बराबर भुजाओं के क्या हो गए सम्मुख कोण हो गए। अब साथ ही बी ई बराबर सी डी, तो बी ई और ये क्या हो गया आपका सी डी, ये आपके दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, इसलिए बी ई माइनस डी ई बराबर सी डी माइनस डी ई। अब बी डी बराबर सी ई क्या है आपका थर्ड आ गया समीकरण। अब त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी आपका बराबर हो गया त्रिभुज ए सी ई के, ये इसके समरूप भी हो गया। आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए 1 2 3 आपका साइड एंगल साइड के नियम से अब देखते हैं प्राप्त होता है कि ए डी बराबर क्या है ए ई के, और ये क्या है आपका बराबर हो गया ए डी, देखिए यहाँ से, और ए ई दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, क्या हो गया ए डी बराबर ए ई के। अब नेक्स्ट देखते हैं हमने किस प्रकार क्वेश्चन को किया है, ये देख समझ लेते हैं इसको कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे किया है। जैसे हमने क्वेश्चंस में लिया था 20-30 का क्या था आधार था, इसको आधार ले लेते हैं। और हमने क्या किया था एंगल हमने लिए थे बराबर दोनों में, और इसमें क्या लिया था ए एफ बराबर ए ई, ये बराबर भुजाओं के आधे होते हैं। इस प्रकार हमने दोनों को लिया था और दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसको क्या कर दिया था समद्विभाजित कर दिया था।
और ये हमारा क्या आ गया था, ए, ये बी और ये सी, एक त्रिभुज बन गया था जिसमें आपकी बी एफ और ई एफ क्या है, समधि भाजित, क्या है, समधि भाजित। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड इनको कर लिया था, जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं समधि भाजित रेखाएं कहलाती हैं। और हमारे 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमने क्या किया कि हमें दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड करके दो हमारी रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार आ रही हैं और ए बी सी ये दी गई हैं, डी और ई दिया गया है, और ए बी डी में दिया गया है और ए सी एफ में दिया गया है। तो ए बी बराबर है ए सी के, बी बराबर है सी के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या है, बराबर होते हैं। साथ ही बी ई और सी डी क्या है, दिया गया है। अब इसलिए बी ई और डी ई क्या है, सी डी माइनस डी ए। तो हमने इनको बराबर रख लिया और हमने क्या किया, इनके सारे नियमों को बराबर किया है। हमने क्या किया था यहाँ से, बी ई माइनस डी ई बराबर सी डी माइनस डी ई। अब क्या कर लिया हमने यहाँ से, बी डी बराबर सी एफ। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी बराबर भी है, समरूप भी है त्रिभुज ए सी ई के। और क्या आ गया था आपका, यहाँ से देखिए बराबर है, और ए डी बराबर आ गया ए ई के। तो ए बी डी ये आपका ये वाला त्रिभुज जो आप देख सकते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं, ये अलग आपको दिख जाएगा। और त्रिभुज ए सी ई ये वाला, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। ये देखिए, तो ये जो दो हो गए आपके दो त्रिभुज समरूप, ये आपके बराबर भी हो गए, समरूप भी हो गए। इस प्रकार हमने इसको किया था। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होंगे, किस प्रकार से उनकी सर्वांग समता को हम एक ही त्रिभुज के अंदर लेंगे। अब इसके अंदर हम दो त्रिभुज बना देते हैं, तो यहाँ से हमारे दो त्रिभुज क्रिएट हो गए। जैसे हमने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। इस प्रकार से दो त्रिभुज हमारे ऐसे बन गए। और हमने क्या किया, इसको डी और इसको ई नाम दे दिया। तो हम दो त्रिभुज क्या हो गए, हमारे समरूप भी हैं और सर्वांग सम भी हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने किया और उसको अच्छे से समझा भी। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।